लास्ट वीडियो एक्चुअली इट वाज समथिंग मिस्टेक वर देयर, तो लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो यूरिन टेस्ट करोगे तो क्या होगा कि अगर वो 0.25 से ज़्यादा उसमें लिड का अमाउंट है, दैट मीन्स क्या है कि वहाँ पे लिड पॉइजनिंग कंफर्म हो जाती है। देन यू कैन डू द एक्सरे और कंफर्म करने के लिए फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है। मतलब पहले तुमने उसको देखा कि उससे पूछा कि ऑक्यूपेशन क्या है, फिर उसकी सिम्टम्स लिए तो थोड़ा डाउट हुआ, देन ब्लड टेस्ट किया तो बेजोफिलिया, जो पंक्चर्ड बेजोफिलिया उसको चेक किया तो बहुत ज़्यादा टाइनी डॉट्स प्रेजेंट है, मतलब पंक्चर्ड बेजोफिलिया है। तो फाइनल करने के लिए यूरिन टेस्ट करवा लिया, मतलब एकदम कंफर्म हो गया। तो एक्सरे करके तो मीज लाइन भी दिख गई, सॉरी लीड लाइन भी दिख गई, तो मतलब कंफर्म ही हो गया कि ठीक है। ट्रीटमेंट मतलब पहले तो उसको स्टॉप ही कर दो, क्योंकि जो जहाँ से वो ऑक्यूपेशन से लिए जा रहा है, इफ़ यू गिव सो मच ऑफ मेडिसिन बट स्टॉप ही नहीं हुआ तो देर इज़ नथिंग मिंग एट ऑल ना। तो पहले स्टॉप करना है, फिर उसको चिलाटीन थेरेपी देनी है, इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड देना है, सारे एंटीडोट्स देने हैं, सब देने हैं, सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करना है। देन उसके बाद उसका पोस्टमार्टम में जीआईटी कंजेस्टेड होगा, एवरीथिंग विल बी द सेम। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। जो आई थिंक कि इंपॉर्टेंट है या फिर समथिंग इज़ डिफरेंट दैट आई हैव टोल्ड यू। तो इंपॉर्टेंट क्या था एक्यूट में, जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी, यू कैन वॉच दैट वीडियो, वो इंपॉर्टेंट था। ट्रीटमेंट में सेम चीज़ें फॉलो करनी है, क्रॉनिक में भी अभी एवरीथिंग वर सेम, जस्ट जो टेस्ट करते हैं और क्या सोर्सेस हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। That's all it. Let me provide you a video of this, then we'll begin next. Now this video is for a copper, like copper I am going to start in this, उसको तांबा भी बोलते हैं। तो वहाँ पे पहले क्या होता है कि कॉपर में वी हैव सोर्सेज, तो ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर सब एसिटेट होगा, कॉपर आर्सेनाइट होगा, ये होगा। इसमें भी एक्यूट होगा, वो होगा। तो ये सारी एक्यूट में भी एवरीथिंग इज़ सेम, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है कि जो वॉमिट होगा वो ग्रीन ब्लू होगा, मस्ट बी ए डिस्टिंग्यूज फ्रॉम द बाइल। तो बाइल से डिस्टिंग्यूज करना, बिकॉज बाइल भी जो होता है वो ग्रीन एंड ब्लू ही होता है, तो कैसे डिस्टिंग्यूज करेंगे? तो इसको डिस्टिंग्यूज करने के लिए हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालेंगे, तो वो डीप ब्लू विद अ कॉपर हो जाएगा, डीप ब्लू, जबकि बाइल ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इट विल बी द डिस्टिंग्यूज। अदर फीचर में स्टूल होगा जो कि लिक्विड ब्राउन हॉट ब्लडी होगा, यूरिन होगा स्मोकी डिमिनिश्ड होगा, सीवियर हेडेक होगा, कोल्ड क्लमी स्किन हो जाएगी, कन्वर्जन, कोमा एंड डेथ भी हो सकती है। ठीक है, दीज आर डिफरेंट फीचर्स आर देयर, तो यू कैन लर्न इट। फिर फीटल डोज, फीटल पीरियड, ट्रीटमेंट सेम एज इट इज़ की ट्रीटमेंट हम लोग वही 5 स्टेप्स करते हैं जो हर जगह करते हुए आए हैं। देन हियर क्रॉनिक है, क्रॉनिक में पोस्टमार्टम अगर इफ़ यू सी कि यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू स्टेनिंग आउट द माउथ होगा, नॉस्ट्रिल्स में होगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, स्टमक कंटेंट ब्लूइश ग्रीनिश डिसकलरेशन होगा। तो मतलब यहाँ पे मेन है कि ब्लूइश ग्रीनिश डिसकलरेशन विल बी देयर। जैसे वहाँ पे लिड लाइन था, लिड में ऐसा कुछ था, तो वैसे यहाँ पे ना जो भी वॉमिटिंग होगी या फिर जो भी होगा तो ब्लूइश ग्रीनिश डिसकलरेशन होगा। तो वही सेम चीज़ पोस्टमार्टम में, मतलब अंदर भी वही होगी। क्रॉनिक अगर पॉइजनिंग में देखेंगे तो वहाँ पे भी चेंजेस क्या आएंगे कि क्रॉनिक लिड एक्सपोजर के जैसा ही वो दिखेगा। माउथ में भी मेटालिक टेस्ट होगा, ग्रीन लाइन ऑन दी गम्स होंगे, ग्रीन लाइन होंगे, जीआईटी, नोजिया, वॉमिटिंग होगा। नर्वस सिस्टम में यूजुअली माइल्ड पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाएगी, रिस्ट फुट ड्रॉप हो सकता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड ट्रीटमेंट विल बी द सेम। दिस इज़ अ रेस्ट ऑफ दिस, तो इट विल बी द वेरी शॉर्ट वीडियो बिकॉज आई जस्ट हैव टू प्रोवाइड यू अ प्रॉपर नोट्स ऑफ दैट। तो बस यही याद रखना है कि यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रीन ब्लू हो जाएंगी, बस ख़त्म। यही इसी से सिम्टम बढ़ा सकते हैं, बिकॉज बाकी सिम्टम हम लोग सेम उसके जैसे लिख देंगे। बाकी पोस्टमार्टम अपेयरेंस में भी वही डाल देना है, एंड ट्रीटमेंट तो थोड़ा बहुत एंटीडोट याद करना है, दैट्स ऑल इट।